चैप्टर नंबर 34 में जब हम ऑब्जेक्ट को फ्रीज और अनफ्रीज करना सीख रहे थे तब हम ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी में गए थे। इस चैप्टर में ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी के ज़्यादातर यूज होने वाले ऑप्शन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इस टी पोर्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। खाली स्थान पर राइट क्लिक कर ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी को सिलेक्ट कर लेते हैं। यह हमारा ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी की विंडो है। सबसे ऊपर सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है, जैसे कि उसका नाम, उसका साइज इत्यादि। इसके बाद इंटर एक्टिविटी में हाइड और फ्रीज का ऑप्शन दिया है। इन दोनों ऑप्शन को क्वाड मेनू में हम यूज कर चुके हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पर हाइड का है। आप यहाँ क्लिक करके चेक इन कर लीजिए और ओके का बटन दबा दीजिए। सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट हाइड हो जाएगा। अब खाली स्थान में राइट क्लिक करके क्वाड मेनू में जाइए, अनहाइड आइल को सिलेक्ट कीजिए, टीपोर्ट वापस आ जाएगा। टीपोर्ट को सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में जाइए, यहाँ पर फ्रीज के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए और ओके का बटन दबा दीजिए। ऑब्जेक्ट फ्रीज हो जाएगा। खाली स्थान पर राइट क्लिक करके क्वाड मेनू में जाइए, अनफ्रीज ऑल को सिलेक्ट कीजिए, टीपोर्ट अनफ्रीज हो जाएगा। चैप्टर नंबर 34 में जब हमने ऑब्जेक्ट को फ्रीज करना सीखा था तो उस दौरान हम ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी में आए थे और हमने वहाँ पर शो फ्रोजन इन ग्रे को अनचेक किया था। ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में वहाँ पर ऑब्जेक्ट से रिलेटेड और भी ऑप्शन थे। इस चैप्टर में हम उन ऑप्शन में से जो जरूरी चीज़ें हैं उनके बारे में बात करेंगे। इस सीन में हमारे पास एक ह्यूमन मॉडल है, इसे आइसोलेट कर लेते हैं। राइट क्लिक करके इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी में जाते हैं। इंटर एक्टिविटी में यहाँ पर हाइड और फ्रीज का ऑप्शन दिया है। चैप्टर नंबर 33 और 34 में हम इस बारे में पढ़ चुके हैं। ये ठीक वैसे ही काम करता है जैसे कि क्वाड मेनू में काम करते हैं। इसके ठीक नीचे डिस्प्ले प्रॉपर्टी है। डिस्प्ले प्रॉपर्टी में सबसे पहला ऑप्शन सी थ्रू का है। अभी हम ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी को बंद कर देते हैं। इस ह्यूमन मॉडल के अंदर एक स्केलेटन है जो अभी हाइड है। 3D मैक्स में स्केलेटन को वाइपेट कहते हैं। हम पहले उसे अनहाइड कर लेते हैं। व्यू पोर्ट के खाली स्थान पर राइट क्लिक करो, क्वाड मेनू खुल जाएगा, इसमें से अनहाइड सेलेक्ट करो। अब आप देख पा रहे हैं कि स्केलेटन की एक बाजू ह्यूमन मॉडल से थोड़ा बाहर आ रही है। ऐसी स्थिति में इसको इसकी सही पोजीशन पर लाना कठिन काम है, क्योंकि जैसे ही स्केलेटन का यह हिस्सा बाजू के अंदर जाएगा हमें पता नहीं चलेगा कि वो सेंटर में है या नहीं। इसलिए ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में सी थ्रू का ऑप्शन दिया होता है। एक बार फिर ह्यूमन मॉडल को सिलेक्ट करके व्यू पोर्ट के खाली स्थान पर माउस का राइट क्लिक करके इस क्वाड मेनू में से ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी सिलेक्ट कर लेते हैं। सी थ्रू को चेक इन करके ओके का बटन दबा देते हैं। अब हम ह्यूमन मॉडल को एक्सरे की तरह देख पा रहे हैं। अब हम स्केलेटन के इस हिस्से को ह्यूमन मॉडल के बाजू के सेंटर में आसानी से ला सकते हैं। तो इस चैप्टर में हमने ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में सी थ्रू का उचित उपयोग करना सीखा। ये वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट करके हमें बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा। जो नए बच्चे 3D मैक्स सीख रहे हैं उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। याद रखो, आप देश की इकाई हो। यदि आप अपनी स्किल बढ़ाते हो तो देश एक कदम आगे बढ़ जाता है।